Good morning, students. Before starting um, this exercise or solving this exercise, we have to learn few formula. Number first, if A and B are independent events, कैसी होंगी? Independent event होंगी. If A and B are independent events, तो क्या हो जाएगा? P A intersection B, मतलब A और B का जो intersection की probability होगी वो P A into P B हो जाएगी. किसके इक्वल हो जाएगी? P A into P B हो जाएगी. नेक्स्ट है, if A and B are mutually exclusive events are mutually exclusive events वो events होती है जिनका intersection 5 होता है, मतलब जिनके intersection में कोई भी elements नहीं होता, null set होता है, और इनकी probability क्या होती है? 0 होती है. नल इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है. अब हमारे पास एक फॉर्मूला था पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. इफ ए एंड आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स तो क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो इस फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें मिलेगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस 0. तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. ये एक फॉर्मूला हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए. नेक्स्ट, अगर पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए और नॉर बी, मतलब ना तो इवेंट ए हो रही है और ना ही इवेंट बी हो रही है. तो ये क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन बी का होल डैश. यहाँ पर हमने डिमॉर्गन्स लॉ यूज किया है, जो कि 10th क्लास में आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा है. डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? डिमॉर्गन्स लॉ होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो इक्वल टू हो जाता है ए यूनियन बी का होल डैश. एक और होता है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ये हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश. दिस इज नॉन एज डिमॉर्गन्स लॉ, राइट? तो ये हो गया क्लियर. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और है इन यूनियन दैट इज पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ. अब होल डैश है तो ये 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पी ए प्लस पी ए डैश क्या होता है? 1 होता है. 1 होता है. क्लियर? ओके. इसके अलावा वन फॉर्मूला और है जिसे हमें रीड करना है. लुक हेयर. Probability of at least event A, probability of at least event A, at least event A plus probability of not A equal to कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. क्लियर? probability of at least event A plus probability of not A equal to कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. Now we have to solve question number first. Here it is given you PA equal to 3 upon 5 and PB equal to 1 upon 5, and we have to find out the probability of A intersection B. अब यहाँ पर दिया हुआ A and B are mutually इंडिपेंडेंट इवेंट. म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट है तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, राइट? तो पी ए की वैल्यू कितनी? 3/5 और पी बी की वैल्यू 1/5. तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/25, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. In question number 2, it is given you two cards are drawn at random and without replacement. Two cards are drawn at random and without replacement. यहाँ पर replacement word यूज हो रहा है, तो replacement का मतलब है कि आपने एक कार्ड निकाल लिया तो उस कार्ड को फिर डेक में नहीं रखा. अब 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स हैं. अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. बोथ कार्ड्स आर ब्लैक. अब बोथ कार्ड्स आर ब्लैक है मतलब आपने एक कार्ड निकाल लिया, ठीक है ना? फिर दूसरा कार्ड जो सेकंड कार्ड निकाला तो इस कार्ड को रिप्लेस नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया, राइट? अब हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में क्या होते हैं? 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स होते हैं. 26 कैसे कार्ड्स हो गए? ब्लैक कार्ड्स हो गए. 26 हमारे रेड कार्ड्स हो गए, राइट? तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 26/52. 26/52 दैट इज 1/2, राइट? अब आपने क्या किया है कि पहले आपने आपने इवेंट ए एज्यूम कर ली. फर्स्ट कार्ड इज ब्लैक. फर्स्ट कार्ड क्या है आपका? ब्लैक है. फिर आप प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि आपकी ठीक है ना? तो ब्लैक, पहले ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पी ए. फर्स्ट ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पी ए इक्वल टू हो जाएगी आपकी 26/52 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2. अब भी आपने एज्यूम कर लिया है सेकेंड रेड ब्लैक कार्ड. सेकंड ब्लैक कार्ड. तो अब आपने क्या किया कि आपने विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड पहले निकाल लिया, तो टोटल कार्ड कितने बचे? 51. और
ब्लैक कार्ड्स में से 26 में से 1 निकाल लिया तो कितने बचे 25। तो पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 51/25। तो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है कितनी हो जाएगी 1 अब यहाँ पर एंड वर्ड यूज हो रहा है एंड, ठीक है ना, एंड वर्ड यूज हो रहा है और एंड वर्ड के लिए आप क्या यूज करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब पी ए फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी एंड सेकेंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी वी, क्लियर। तो ये 1/2 इंटू 25/51 दैट इज 25/102 आंसर हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन दिस क्वेश्चन now look, a box of oranges is inspected by an examination 3 randomly selected oranges, ठीक है ना। 3 ऑरेंजेस निकालने, अगर वो तीनों ऑरेंज कैसे होते हैं, सही होते हैं, तो बॉक्स कैसा हो जाता है अप्रूव्ड हो जाता है सेल के लिए, और अगर नहीं होते हैं तो रिजेक्ट हो जाते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड ओनली बी अप्रूव्ड फॉर द सेल। तो मतलब हमें सेल के लिए निकलना है, मतलब हमें गुड की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ए इवेंट फर्स्ट ऑरेंज कैसा है गुड, बी किसकी इवेंट्स हो जाएगी सेकंड ऑरेंज कैसा है गुड, सी क्या हो जाएगी थर्ड ऑरेंज गुड हो जाएगा, थर्ड ऑरेंज गुड हो गया। अब जब यहाँ पर हमारे पास कितने का टोटल कितने हमारे 15 एप्पल्स हैं, राइट, और उसमें से गुड कितने हैं 12 है, राइट। और इवेंट कैसी है विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पी ए अगर हम निकालते हैं तो पी ए कितना हो जाएगा 12 हमारे राइट हैं 15 हमारे ये हो गए। अब विदाउट रिप्लेसमेंट है तो पी इवेंट के लिए कितने हो जाएंगे राइट कितने हो जाएंगे 11, तो पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 ओवर, अब यहाँ पर बचेंगे 14। और पी सी निकालेंगे थर्ड के लिए निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, अब हमारे पास राइट कितने 10 और ये कितने बचे 13, टोटल कितने बचे 13। अब हमें तीनों की निकालनी है कंबाइंड, मतलब पी ए एंड पी वी एंड पी सी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं एंड के लिए मल्टीप्लाई वर्ड यूज करते हैं, पी वी इंटू क्या हो जाएगा पी सी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/15 इंटू 11/14 इंटू 10/12, अब 10/13 आफ्टर सॉल्विंग वी कैन गेट द आंसर। जो भी आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा अप्रूव्ड के लिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमने जब कैलकुलेशन किया है, तो हमारा आंसर आ रहा है 44/91, so therefore the probability that the box is approved for the cell is 44/91, right। Question number 4, in this question it is giving you a fair coin and an unwise dice are tossed. A fair coin and an unwise dice are torn. Let A be the event that had appeared on the coin, and B the event 3 on the die. Check whether A and B are independent events or not. A are independent events or not, right? तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है, राइट। फिर आप एक डाई को रोल करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक इवेंट्स हो जाएगी कि हर हेड के साथ क्या हो जाएगा, इवेंट्स हो जाएंगे H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6 हो जाएगा। सेम एज फॉर टेल के लिए T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6, राइट। तो टोटल ये इवेंट्स हो जाएंगी हमारी 12। अब उसने दिया हुआ ए इवेंट क्या है, ए इवेंट के हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, तो हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन पर कितनी है ये 6 हो गई। तो पी ए इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा 6/12 दैट इज 1/2। अब बी इवेंट क्या है, बी डाई ऑन द रेड 3 ऑन द डाई, तो पी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/12 दैट इज 1/6। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कितना हो जाएगा 3, एक ए इंटरसेक्शन बी में इवेंट्स हो जाएंगी आपकी, एक तो H1 हो जाएगी और H3 हो जाएगी और एक हो जाएगी T3, राइट। तो पी
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/12, दैट इज 1/6।